जिन भी बच्चों को यूपीएस देहरादून में एडमिशन लेना है, इस वीडियो को पूरा एंड तक ध्यान से सुनिएगा। अदरवाइज बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कैसे मुझे एडमिशन लेना है यूपीएस देहरादून में। उसके लिए सबसे पहले आपको यूपीएस देहरादून का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना मैंडेटरी है, अदरवाइज फिर आपका एडमिशन नहीं होगा। वो कैसे अप्लाई करना है, लिंक मैंने आपके लिए ऑफिशियली अप्लाई लिंक का डिस्क्रिप्शन कमेंट में पिन कराया है, वहीं से जाके अप्लाई करिएगा। इसका रीजन क्या है, बहुत सारे बच्चे फेक लिंक से अप्लाई करते हैं, फिर पेमेंट करने के बाद बोलते हैं भैया मुझे पता नहीं चल पाया कैसे क्या हो गया। तो इसीलिए मैंने ऑफिशियली अप्लाई लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट में सबसे पहले पिन कर दिया, वहीं से जाके आप क्लिक करके अप्लाई करेंगे तो आप इस लिंक पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पे आप पहुंच जाएंगे, करना क्या है, यहाँ 2026 मेंशन रहेगा। फर्स्ट नेम आपका एज पर 10th मार्कशीट, आपका जो नेम है वो भरना है। मिडिल नेम अगर है तो भरिएगा, नहीं है तो छोड़ देना है। लास्ट नेम में जो आपका रहेगा, जैसे मान लीजिए आपका नाम अमन मिश्रा है तो अमन आपका यहाँ हो गया, लास्ट नेम में मिश्रा हो गया। अब किसी का नाम अमन कुमार मिश्रा है तो अमन यहाँ हो गया, कुमार यहाँ हो गया, मिश्रा ये हो गया। अगर मिडिल नेम है तो भरना है, लास्ट नेम है तो भरना है, अदरवाइज मैंडेटरी नहीं है। डेट ऑफ बर्थ भर देना है, मेल है फीमेल में भर देना है। नेशनलिटी में आपका इंडियन हो गया, कंट्री इंडिया, किस स्टेट से हो, कौन से सिटी से हो, ये आपको भर देना है। अगला इंपॉर्टेंट बात, आप कौन सी मतलब स्टडी करना चाह रहे हैं, लाइक बीटेक करना चाह रहे हैं तो अंडर ग्रेजुएट भरना है, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स करना चाह रहे हैं तो आपको वो करना है, पीएचडी करना है तो पीएचडी भरेंगे, ग्लोबल पाथवे प्रोग्राम, मतलब जो भी प्रोग्राम करना है उसके अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हैं। मैं बीटेक के लिए अप्लाई कर रहा हूं तो उसके लिए दिखा रहा हूं। आपको जिस भी कोर्स के लिए अप्लाई करना है, एमबीए करना है, पीएचडी करना है, बीसीए करना है, बीबीए करना है, बीएससी करना है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग अप्लाई करना है। लाइक बीएससी बीबीए वो आपका अंडर ग्रेजुएट में आ गया, पोस्ट ग्रेजुएट में आपका एमबीए आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका लाइक कंप्यूटर साइंस, डिजाइन, इंजीनियरिंग जितनी भी है, जो भी आपको करना है, लाइक मैं कंप्यूटर साइंस भर के दिखा रहा हूँ, आपको जिस भी इसमें जाना है वो आप भर लीजिएगा, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कंप्यूटर साइंस यहाँ से चूज कर ले रहा हूँ। इंजीनियरिंग में आपका फायर एंड सेफ्टी भी हो गया और जितनी ब्रांचेस यहाँ आपको मिल जाएंगे उससे आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ कंप्यूटर साइंस चूज किए, आपको कौन सा कोर्स करना है, बीटेक करना है, बीएससी करना है, बीएससी करना है, तो मैं बीटेक के लिए कर रहा हूँ तो बीटेक हो गया। यहाँ देखिए बीटेक सीएससी का आपका 50% क्लास 10th एंड 12th में होना चाहिए, अलॉन्ग 50% आपका पीसीए में होना चाहिए, एंड बीटेक मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग के लिए 70%, ये केवल इसके लिए, अदरवाइज आपका 50% है। यहाँ पे क्लिक किया, आगे बढ़ गया, ठीक है। ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। उसके बाद आपका कौन सा बीटेक में चूज करना है, मैं कंप्यूटर साइंस के लिए कर दे रहा हूं अप्लाई, आपको जिस भी कोर्स में चूज करना है चूज कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। और मेजर स्पेशलाइजेशन अभी आपको करने की जरूरत नहीं है, वहां जाके आप बाद में ले सकते हैं, और माइनर के लिए भी यहां से भी करने की जरूरत नहीं है, बाद में आप कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। कैसे आप यूपीएस के बारे में जानने, इसमें आप कुछ भी कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे आप कुछ भी चूज कर सकते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अगली आपको थ्रू यूपीएस एंट्रेंस एग्जाम, थ्रू नॉन एग्जाम, तो भैया यूपीएस एंट्रेंस एग्जाम से भरिएगा, क्योंकि यहाँ पे आप, इसका रीजन क्या है, आप जैसे ही इसके लिए अप्लाई करोगे, जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन कमेंट में पिन किया, मेरी टीम आपको रीच आउट कर लेगी, आपको किस बेसिस पे मेरिट स्कॉलरशिप मिल रही है वहां पे आपको गाइडेंस मिल जाएगी, ठीक है। थ्रू नॉन एग्जाम की बात करें, यहां से भी अप्लाई कर सकते हैं, बट जैसे अभी क्लास 12 का रिजल्ट नहीं आया है, या फिर आपका जेई मेन का परसेंटाइल आ गया है, आपका सीयूटी का आ गया, आप इसके थ्रू अप्लाई कर दीजिएगा, एंड आपको इसी सेम फॉर्म में इसके थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे, हमारी टीम की तरफ से आपको कॉल आ जाएगा और सब कुछ गाइडेंस मिल जाएगा, तो उसके लिए परेशान नहीं होना है। आपकी कितनी परसेंटाइल आई, ये सब आप कर सकते हैं, बट आप थ्रू यूपीएस एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू ही अप्लाई करिएगा, जिससे आप एग्जामिनेशन दे देंगे। उसके अपार्ट आपका जेई मेंस के थ्रू, सीयूटी के थ्रू, आप या किसी और कोर्स में अप्लाई कर रहे हैं तो आप यूपीएस एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू ही अप्लाई कीजिए। इसके अपार्ट आपको अगर वहां से एडमिशन मिल रहा होगा तो आपको वो भी पता चल जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आप एडमिशन ले सकते हैं। तो लिंक मैंने आपका डिस्क्रिप्शन कमेंट में अप्लाई कराया हुआ है, तुरंत जाके वहां से अप्लाई करिएगा। और कुछ भी डाउट होगा मुझे कमेंट करके आप पूछ लीजिएगा। ये आपकी ईमेल आईडी है, मोबाइल नंबर है, यहाँ पे आपको ओटीपी भेजना है, फिर आपको पेमेंट पे कैसे जाना है अभी दिखाऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। और कुछ भी कंफ्यूजन होगी बेटा पूछ लीजिएगा। स्कॉलरशिप की बात करें तो ये आपकी स्कॉलरशिप वगैरह है, तो आप जैसे ही अप्लाई करेंगे स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग जो भी डाउट रहेगा मेरी टीम आपको सब कुछ बता देगी। प्लेसमेंट्स की बात करें, 1950 प्लस बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है, 49 एलपी आपका हाईएस्ट है, 91% बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है बेटा, और आपके लिए प्लेसमेंट काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने डिस्कस कर ही दिया, एवरेज प्लेसमेंट भी अच्छा है, कैंपस भी काफी प्यारा है, आप खुद भी जाके कैंपस विजिट कर सकते हैं अगर आपको जाना है। आइए पेमेंट करके दिखाते हैं। फिर सब कुछ करने के बाद आपको यहाँ टिक करना है, फिर गो टू पेमेंट पे जाना है, ओटीपी डाल दीजिएगा, आपके फोन नंबर ईमेल दोनों पे ही जाएगा।
गो टू पेमेंट पे क्लिक करना है एंड देन आपको पेमेंट करना है, ठीक है। गो टू पेमेंट पे जैसे ही आप टिक करेंगे, और जो मैंने आपको बताया है बेटा, लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट में ऑफिशियली अप्लाई लिंक दिया है, और यूपीएस देहरादून में एडमिशन लेना है बेटा, इसका फॉर्म भरना मैंडेटरी है। 1750 रुपए आपकी फीस है। ये आपको सबमिट करना है रेजर पे, पेयू, पेटीएम, आप कहीं से भी कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसा कूपन कोड वगैरह वाली चीज नहीं होती है, तो यहीं से आपको एप्लीकेशन फीस जो 1750 रुपए, यही ऑफिशियली है, इसी को आपको सबमिट करना है। आपका एप्लीकेशन फॉर्म का पेमेंट वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको कैंपस विजिट करना है, कैंपस बहुत ही प्यारा देहरादून में, आप विजिट कर सकते हैं। फिर आपका प्रिंट एप्लीकेशन हो गया, ब्रोशर डाउनलोड कर लीजिए, और कहीं कुछ डाउट है मुझे कमेंट कीजिए। यहाँ पे आपको सबमिट करना है, सबमिट पे आप क्लिक करिए। रिजर्व पे के थ्रू, किसी तीनों में से किसी के थ्रू कर सकते हैं, रिजर्व पे के थ्रू कर लीजिएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे फिर आपका यूपीआई के थ्रू, क्रेडिट कार्ड हो गया, नेट बैंकिंग हो गया, आप यूपीआई के थ्रू स्कैन करिए क्यूआर कोड, आपका क्यूआर कोड कंटिन्यू एंड पे करिए। यहाँ पे आप या तो फिर यूपीआई डी डाल सकते हो, यूपीआई डी डालिए और वेरीफाई एंड पे कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा और आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो गया, वहां से अप्लाई करोगे, मेरी टीम आपको कांटेक्ट कर लेगी। प्लेसमेंट्स भी अच्छा है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी डिस्कस कर दिया। इसके अलावा कुछ भी डाउट है मुझे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और फिर से बोल दे रहा हूँ, यूपीएस के लिए आपको इसका एंट्रेंस जो मैंने बताया, ये वाली चीज भरना मैंडेटरी, और भर दोगे बेटा फायदा उसमें आपको होगा। इसके अलावा कुछ भी डाउट है मुझे कमेंट कीजिएगा। पर्सनली विजिट मैंने कैंपस खुद किया, कैंपस काफी प्यारा है, बच्चे भी अच्छे हैं, वहां का माहौल भी अच्छा है, जो आजकल का करिकुलम है उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई की जा रही है, जिससे आपको प्लेसमेंट में कोई दिक्कत ना हो। चलिए मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, बाय बाय, स्टे सेफ, जय हिंद।